जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग परिवार के सभी सदस्यों को, वडीलों को, भाइयों को, बहनों को, बालकों को बधाई ने मारा सप्रेम थी जय सिया राम। આજે 6 ઓક્ટોબર અને મંગળવાર થઈ ગયો। અધિક મહિનાની વદ એટલે કૃષ્ણ પક્ષની ચોથ, પાંચમ है आज। हाँ, पंचमी है, चतुर्थी सुई रहती। हाँ, मतलब दिन बीतते चले जा रहे हैं। समय कोई राह जोतो नहीं, समय चाल्यो जाय छे। बस आ समयमां આપણને આપણી પોતાની ખોજ કરવા માટેનો એક સુંદર અવસર પ્રાપ્ત થયો છે। આવો સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णव रघुवर विमल यश, जोदायक बन जारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरं कलेश विकार। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। सुंदरकांड की बड़ी अनोखी चर्चा चल रही है। मां जानकी जी और हनुमान जी के वार्तालाप की चर्चा हुई। देखो, यहां किसी को पता नहीं है कल क्या होने वाला है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपनी सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है, उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपनी सफर के हम हैं। वक्त के साथ मिट्टी का सफर है सदियों से। वक्त के साथ मिट्टी का सफर है सदियों से। किसको मालूम कहाँ के हैं, किधर के हम हैं।
किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं अपनी मर्जी से। लेकिन चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। चलते रहते हैं चलना है मुसाफिर का नसीब। सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। सोचते रहते किस राह गुजर के। कोई बड़ी अच्छी ये गजल कविता है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। हमारे मर्जी के मुताबिक हमारा कुछ काम होता नहीं है। हमारी मर्जी के मुताबिक हम जी नहीं सकते। अच्छा भैया ये बताओ, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी इच्छा के हिसाब से जो जी रहे हैं वो बताएं। हम चाहते क्या, करना क्या पड़ता है। अगर हमारी मर्जी के मुजब कुछ होता नहीं है तो हम हमारी मर्जी ही छोड़ दे और उनके शरणों में चले जाए। वो कितनी अच्छी बात है कि अब तू जैसे रख ले, जो अच्छा हुआ तो समझ लेना कि इनकी कृपा और बुरा हुआ तो भी समझ लेना उनकी कृपा। हनुमान जी महाराज की पूरी यात्रा इतने संघर्षमय रही। समुद्र का उल्लंघन, जानकी जी का मिलन, मुद्रिका, लेकिन सब जगह बुद्धिमता वरिष्ठम। हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया। क्यों हृदय में भगवान राम को रखे हैं। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। जिसके हृदय में राम विराज, आपके हृदय में जब राम विराजमान हो जाएंगे तो क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, ये सब अब उनकी इच्छा हो जाएगी। मीरा ने कहा ना, जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब हरि है मैं नहीं। तो हनुमान जी महाराज अब माता जी के साथ में सब बातचीत हो गई और अब धीरे से कहते हैं, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे माता, सुंदर सुंदर पके फलों से लदे हुए ये वृक्ष को देख करके, ये रुख को देख करके, वृक्ष को देख करके अब मुझे बहुत भूख लग गई है, क्षुधा लगी। ध्यान देना, लंका में जब प्रवेश किया हनुमान जी महाराज ने, तब भी वहां भी बाग आया था, वहां भी फल फूल से लदे हुए वृक्ष थे।
वहां भी हनुमान जी ने देखा था, लेकिन वहां भूख नहीं लगी। अब देखो कब खाया है, हनुमान जी ने भोजन कब पाया है? स्वयं प्रभा के वहां, स्वयं प्रभा के वहां से भोजन करके निकले हैं, अभी तक हनुमान जी महाराज ने भोजन नहीं किया है, भोजन की याद भी नहीं है। जैसे भजन बढ़ता है ऐसे भोजन की रुचि कम हो जाती है, वजन घटता है, वजन बढ़ता है ना। शरीर का वजन समझो, शरीर का वजन तो ठीक है, कोई बड़े वजनदार शरीर वाला होता है, कोई कम वजन वाला शरीर होता है। शरीर तो शरीर है, लेकिन वजन क्या है? अहंकार वजन है, अभिमान वजन है। जैसे वजन बढ़ता है ऐसे अहंकार, अभिमान, ये सब वजन घट जाता है। આપણું ગુજરાતીમાં નરસિંહ રાવ દિવેટિયાનું અરે મેં મારી ગાસડી उतरावो चढ़ावो कोई, ये अहंकार की गठरिया है। अब तक हनुमान जी को भूख नहीं लगी, भूख लगी थी लेकिन फल नहीं खाए। अब कहते हैं सुनो मातु मोही अतिशय भूखा, अब लगी, अब मुद्रिका दे दिया, भगवान राम जी का संदेश सुना दिया, ये सब तो काम तो हो गया, माँ प्रसन्न हो गई, माता जी ने पूरा आशीर्वाद दे दिया। अमर अजर अमर गुण निधि सुत हो, करूं बहुत रघुनायक छोहूं। तो हनुमान जी ने भी कहा कि मैं अब कृत्य भय हूं, अब भूख लगी। गौर से सुनिएगा, बालक अपनी मां को देखता है ना तो उनको भूख लगती है। मां को आप किसी विवाह प्रसंग में या किसी प्रसंग में गए, आपके साथ आपका बच्चा है, हाँ, अकेला बच्चा रसोई घर में जाता है, चारों ओर घूम के आता है, आकर के अपनी मां के पास आ जाता है, वो सब कुछ देखता है, लेकिन किसी को कुछ वस्तु को छूता नहीं। मिठाइयाँ देखता है, सब देखता है, और माँ के पास आकर कहता है मम्मी भूख लगी, माँ मुझे भूख लगी, माँ मारे खाओ छे। माँ को देखता है और माँ ही उनको खिलाती है, अपना दूध पिलाती है। माँ मुझे भूख लगी है। तो जानकी जी ने कहा कि हे पुत्र, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन सुनु सुत करई विपिन रखवारी, परम सुबट रजनीचर भारी। हाँ, ये बगीचा की रक्षा करने के लिए जो रखेवाल है, रक्षक है, वो तरह तरह के पहलवान हैं और बलवान है। हनुमान जी महाराज कहते हैं माँ उसकी मुझे कोई बीक नहीं है, इन कर भय माता मोहि नाही, मुझे इनका भय नहीं है। हाँ, माता जी की सीता जी की समझ में क्या आता है? हाँ, मानो हनुमान जी कहते देखो मैया, मैं तो छोटा सा बंदर हूं, मैं तो छोटा सा बंदर हूं, वो कहां मुझे देखेंगे। हाँ, इसका मुझे भय नहीं है, और मन में ऐसा है कि कनक मुद्राकार शरीर बोले मां अगर आप प्रसन्न हो, आप जो तुम सुख
सुख मानहु मन माही, जो आप आपके मन में सुख मान करके मुझे आज्ञा दो तो मैं कुछ फल खाऊं। अब बुद्धिमान और बलवान, देखी बुद्धि बल विपुन कपि, कहु जान की जाहू। बुद्धि बल निपुण, बुद्धि क्या? माँ को पूछा है बुद्धि। जो बुद्धिमान बच्चा होता है ना वो माँ को पूछता है, और जो बुद्धिमान नहीं होता है वो तो माँ को पूछा है बुद्धि। बल तो माँ को पता है, माँ को ये भी पता है, इसलिए कहा कि भैया रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। भगवान राम जी के चरणों को अपने हृदय में रखते हुए जाओ और मधुर फल खाओ। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। माँ को मस्तक नमा कर गई। चले वो नाई सिरु, माँ को मस्तक नमा। देखो बहुत सोचो तो समझ में आएगी बात। माता पिता को क्या चाहिए, क्या चाहिए? बेटा सुबह काम पर जाता है, ऑफिस जाता है, फैक्ट्री जाता है, कहीं भी जाता है, लेकिन सुबह उठ करके वो माँ को प्रणाम करता है और कहता है कि माँ मैं जा रहा हूँ। वो जब तक वापस नहीं आएगा माँ उसकी राह देखेगी। अभी तक भाई आया नहीं, मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। औरों को पूछेगी, हे भैया भाई आया? माँ इंतजार में है। अवश्य अपना जीवन है, अपनी भी इच्छाएं हैं, लेकिन जिसने जन्म दिया उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है ना। एक नियम ये है, जो चीज आप प्रकट करेंगे उनमें आपकी अपेक्षा रहेगी रहेगी रहेगी। जानकी जी को मस्तक नमा करके जाते हैं और हनुमान जी महाराज अब क्या करते हैं कि फल खाए सुतरु तोरे लागा। कुछ फल खाए और फिर पेड़ को तोड़ने लगे, वृक्ष को उखाड़ने लगे। अब वहां तो बहुत रक्षक थे, तो रक्षकों ने कहा कि भाई ये बंदर आया है और ये अशोक वाटिका को नष्ट कर रहा है। वो देखो वो पेड़ तोड़ दिया, वो पेड़ तोड़ दिया। अच्छा, तो एक दो इकट्ठे होकर के आए। हनुमान जी महाराज ने एक लपड़ाक लगाई, वो तो गए। तो बाग के जितने माली थे, जितने रक्षक थे, वो सब इकट्ठे होकर के आए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी कर दी और पूंछ लंबी करके सबको उसकी आटे में ले लिया और धीरे धीरे ऐसे गठरी बांधी पूंछ की। इनमें से कुछ को निकाल दिए, कोई सरक गए, निकल गए। जैसे एक व्यापारी, कापड़ का व्यापारी की दुकान से आप रेशम के ताके, रेशम के थान लेकर के निकलते हैं और थोड़ा सा ढीला हो जाए तो उनमें से थान के थान सरक के निकल जाते हैं। ऐसे कई निकल गए, निकलने दिए। क्यों? जाकर के रावण को खबर देने। बाकी के सबको राम बोलो भाई राम,
तो जो बचे थे वो सब जाकर के रावण को कहने लगे, नात एक आवा कपिवारी तेही अशोक वाटिका पुजारी। हे राक्षसों के नाथ, सब कहने लगे, कोई लहूलुहान था, कोई मतलब सब कहने लगे, महाराज एक वानर आया है, एक बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजड़ कर दिया है, बड़ा बलवान बंदर है। रावण ने अपने पुत्र को अक्षय कुमार को बुलाया, अक्षय कुमार इधर आओ भाई। रावण को देखो नाम रखने में अक्षय, हाँ जिसका अक्षय नहीं हो उसको बुलाया। उन्हीं पटय होते ही अक्ष कुमारा, चला संगलय सुबट अपारा। अपार राक्षसों को साथ में लेकर के अक्षय कुमार आता है। और अक्षय कुमार को आते हुए देख करके हनुमान जी ने सोचा कि ये आ रहा है। आवत देखी बिटप गही गरजा। हनुमान जी महाराज, पुनः आपको बता दूं कि देखो हर एक मंदिर में हनुमान जी के पास गदा देखोगे, लेकिन लंका में हनुमान जी महाराज गदा लेके नहीं गए हैं। उसने अक्षय कुमार को आते हुए देखा और अक्षय कुमार को आते हुए देख करके एक बड़ा वृक्ष उठा करके उनके सामने दौड़े और ऐसे घुमाने लगे वृक्ष को। कछु मारेसी, कछु मर्देसी, कछु मिलिएसी धरी दूर। कई को मार दिया, कई का मर्दन कर दिया, कई को धूल में मिला दिया और अक्षय कुमार का क्षय कर डाला, अक्षय कुमार को मार डाला। अब जो बच्चे थे वो राक्षसों को खास छोड़ दिए कि जाओ जाके खबर दे ना। वो आकर के रावण को कहते हैं, महाराज बंदर बड़ा बलवान है, उसने अक्षय कुमार का क्षय कर दिया, अक्षय कुमार को मार डाला। अब लंकेश रावण को अपना पुत्र मार दिया। सुनि सुत वध लंकेश रिसाना। और पट जैसी मेघनाद बलवाना। मेघ जैसी गर्जना करने वाला उसका पुत्र था मेघनाद। मेघनाद को बुलाया और कहा कि मेघनाद आप जाओ और देखो आप जाकर के क्या करना है, बंदर को मारना नहीं है। मारसी जनी सुत बांधे सुता ही, उसको बांध के यहां ले आओ, मैं भी देखूं ये कौन है। ठीक है, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुजी सुनी उपजा क्रोधा। उनका भाई अक्षय कुमार को मार डाला है तो इंद्रजित बड़ा क्रोधित होकर के आया। कपि देखा दारुण भट आवा। हनुमान जी ने देखा कि ये दारुण भट मान योद्धा, ये दारुण योद्धा है। मेघनाद युद्ध में आपने वर्णन सुना होगा, मायावी भी है, अनेक प्रकार के रूप ले सकता है। हनुमान जी ने देखा कि हाँ मेघनाद आया, लेकिन वो अकेला नहीं है, समूह के साथ में आ रहा है। कोई बात नहीं। तो हनुमान जी ने क्या करा कि वहां से कूद करके एक लबड़ा लगा के मेघनाद को रथ से गिराया
और एक पेड़ उठा करके मेघनाद का रथ तोड़ दिया। राक्षस सब भागने लगे, सब इधर उधर होने लगे। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, एक मुष्टिका मार के कूद के हनुमान जी फिर झाड़ पर, पेड़ पर चढ़े गए। जैसे दो हाथी आपस में भिड़ते हैं, ऐसे मेघनाद और हनुमान जी भिड़े हैं। मेघनाद को मूर्छा भी आ गई, लेकिन थोड़ी देर में मूर्छा गई। अन्य असुरों के साथ में हनुमान जी लड़ने में रहे, इतने में मूर्छा गई। तो मेघनाद जागा। अब सोचा मेघनाद ने कि ये मेरे को भी मार देगा, मेरे भाई को भी, इसलिए ब्रह्मास्त्र ते साधा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र साधा, ब्रह्मास्त्र किया। ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी का वरदान है, इसकी महिमा है। देखिए महाभारत काल में अर्जुन ब्रह्मास्त्र कला में निपुण था, द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र कला में निपुण था। ये सब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला सकता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र का वारण उसको नहीं आता था। ब्रह्मास्त्र की बड़ी महिमा है। तो कभी मन किन्ह विचार, हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। जो ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानूंगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा नहीं रहेगी। इसलिए ब्रह्मबान कपि कहूं ते ही मार, हनुमान जी महाराज को ब्रह्मास्त्र मार दिया। परति बार कटक संहार, हनुमान जी महाराज गिरे तो गिरे भी कैसे गिरे कि नीचे कितने कटक को संहार दिया, सब दब के मर गए। अब हनुमान जी पड़े हैं मूर्छित होके, उसको ब्रह्मास्त्र लगा है। मेघनाद ने असुरों को कहा कि जाओ जाके देखो, मूर्छित हो गया है, बंदर को बांध लो। अब सब देखने लगे, कोई वहां जा न पावे, सबको भय लगे कि ये जीवित होगा तो, मूर्छित नहीं होगा तो, ये समान होगा तो। इसलिए नागपाश नाम का बाण मार करके, नागपाश बांधे से ले गया हूं, नागपाश बाण से हनुमान जी महाराज को बांध लिया और रावण की सभा में ले जा रहे हैं। रावण की सभा में हनुमान जी महाराज को ले जा रहे हैं। जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। जिनका नाम स्मरण भवबंधन को काट देते हैं, उनका दूत कभी बंधन में आ सकता है क्या? लेकिन ये सब लीला है। देखो हनुमान जी महाराज बंधाए, क्यों बंधाए? भगवान का कार्य करना है। प्रभु कारज लगी कपि ही बंधा, मुझे भगवान का कार्य करना। जिसको भगवान का कार्य करना है उसको बंधन भी स्वीकारना पड़ता है। देखिए भाई, बंधन न हो तो मुक्ति की क्या जरूरत? अगर बंधन न हो तो मुक्ति की क्या जरूरत? यही बंधन है। हम जो जी रहे हैं यही बंधन है। हमारे गुजराती भगत ने एक लिमड़ी के राज कवि शंकरदान जी ने लिखा है, जुग बंधन निजेल एजियन तोड़वी मुश्किल, जुअने या जुग बंधन जेल जी। जग बंधन निजेल एने तोड़वी
मुश्किल जोने आ जग बंधननी जेल जी। बंधन, अच्छा, कारागृह, प्रिजन, जेल, कारागृह, कारागृह में क्या होता है? अच्छा, किसी को कारागृह में डाल दिया तो वहां क्या होता है? जेल में क्या होता है? कहो। जेल में ये होता है क्या? तुम्हारे नियम के मुताबिक तुम नहीं रह सकते हो, तुम्हारे को जेल के जो नियम है, कारागृह के जो नियम है, उसका पालन करना होता है। उनका वेशभूषा ये सब स्वीकार करना पड़ता है। मतलब कि आपकी इच्छा से आप जी नहीं सकते हो, उसका नाम कारागृह। तो बोलो, आप लोग आपकी इच्छा के मुताबिक जी सकते हो? जो नहीं, अगर नहीं तो समझ लो कि हम कारागृह में हैं। आजुग बंधन नीजे, ये जगत बंधन की जेल है, कारागृह है। हनुमान जी महाराज बंधन स्वीकारते हैं। क्यों? कि प्रभु कार्य लगी कपि ही बंधा। बंधन भी मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन आगे की कथा अब कल सुनाएंगे। आज समय हो गया, इसलिए आप सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।